राष्ट्रपति राजपक्षे ने पीएम को आधिकारिक तौर पर अपने इस्तीफा की दी जानकारी। राजपक्षे ने पीएम को बताया कि वो 13 जुलाई को रिजाइन कर देंगे। शॉर्ट्स के साथ प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे के ऑफिस ने पुष्टि की है। पहले स्पीकर महिंदा ने दी थी राष्ट्रपति के इस्तीफे की जानकारी। मैं सीधे चलूंगा इस ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं स्कंद थायल सर, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, ये 13 तारीख तक का इंतजार, इसके पीछे की वजह क्या है? इट इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। देखिए, ये सत्ता का कुछ हस्तांतरण भी होना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो संवैधानिक गतिरोध बहुत ही भयंकर हो जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपना डिले तो कर रहे हैं, पर अगर बुध का उन्होंने कहा है, 13 तारीख का कहा है, तो उस दिन पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया गया है। और सत्ता कौन लेगा? क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे की भी इस स्थिति में नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। उनका अपना घर जला दिया गया है, तो उनका वो कोई भी इस समय वहां का नेता या पॉलिटिकल पार्टी पूरा जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। इसीलिए ऑल पार्टी सरकार की बात चल रही है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा दोबारा, या पार्लियामेंट का इलेक्शन दोबारा होगा और नई सरकार बनेगी। तो एक पूरा रोड मैप आगे के लिए तैयार होना आवश्यक है, और मेरे ख्याल से उसके लिए 1-2 दिन का समय मिलना ठीक है। और उसके बाद सब पार्टियों का उसमें पार्टिसिपेशन हो, और आगे क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा या दोनों के इलेक्शन होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वो पूरी तरह से अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें भी कुछ थोड़ा सा डाउट है जी। जिसमें कि पावर राजपक्षे परिवार ने तो सारी पावर पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति को दे दी थी। उसके बाद हमने पीछे देखा, पिछले 1-2 हफ्ते में पार्लियामेंट ने पूरा प्रयत्न किया कि पावर फिर पार्लियामेंट के पास आ जाए। पार्लियामेंट जिसको प्रधानमंत्री बनाए, जैसे भारत में है, वो पूरी पावर उसके पास होगी। पर मुझे बड़ा क्लियर नहीं है कि वो जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और वो अमेंडमेंट पूरी तरह से लागू हो गया है। तो पावर इस समय सत्ता सबसे अधिक किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है या प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के पास है? जहां तक मैं समझता हूं पार्लियामेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक्टिंग प्रेसिडेंट से काम चल जाएगा, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा? है कि स्पीकर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। तो कुछ बातों में एक संवैधानिक प्रक्रिया का बिल्कुल ही तहस नहस ना हो जाए, तो ये अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट यहां पर रखा है।